नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने 4 ऐसे साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी कर सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा जाता है कि नेपाल के रास्ते चीनी सिम इंडिया में प्रवेश कराकर उसे बेच करके लोगों को सिम पहुंचाने का कार्य चल रहा है। ये चाइनीज सिम लोगों के मोबाइल तक पहुंचाकर उनका डाटा चुराना एवं साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। इस बात की सूचना मिलते ही मधुबनी एसपी सतर्क होते हुए इस पर छापेमारी करना प्रारंभ किया तो ऐसे 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए मधुबनी से एक बड़ी खबर। हम लोग इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई पटना, बिहार की जो एसटीएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन सभी एजेंसीज के साथ में प्रत्येक महीने हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने मुद्दे हैं सब पे लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी क्रम में ये इंटेलिजेंस हम लोग को मिली, इसको हम लोग ने डेवलप किया और आर्थिक अपराध की जो टीम है और हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है उसने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद कल घेराबंदी करके यहाँ पे छापेमारी करी है। तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है वो मिला है, राउटर मिला है और कई सारे स्विच मिले हैं जिसकी फ़ोटो मैंने आप लोग को इसमें दी हुई है। देखिए, ये जो घर था तिरोध कॉलोनी में, वहाँ पे जो लड़का है मनदीप कुमार, इसके पिता हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह का ही वो मकान है। उनका ये जो लड़का है 22-23 साल का मनदीप कुमार, पूरा रैकेट यही चला रहा था। इसके साथ में इसका जो दोस्त है रोशन कुमार कामती, ये राजनगर थाना का रहने वाला है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों मिलकर ये कर रहे थे। साथ में हम लोग को इसमें एक विकास कुमार जो कि नगर थाना का है और एक मोहम्मद एहसान है, ये भी टाउन थाना का है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये विकास और मोहम्मद एहसान ये लोग सिम बेचने की दुकान चलाते हैं। बेसिकली ये सिम के विक्रेता हैं और ये दोनों लोगों ने ही, ये आप देख सकते हैं, करीब 136 के करीब जो फर्जी सिम है ये इन्हीं दोनों लोगों ने इशू की है। इसके बदले में इन लोग को पैसा मिलता था और जो गरीब तबके की महिलाएं थी या जो लोग थे उनको ये लोग पैसों के लालच में दुकान पे लाते थे, उनके अंगूठे का फिंगरप्रिंट्स लेते थे, बायोमेट्रिक्स लेते थे और उसके आधार पे ये लोग सिम को एक्टिवेट करते थे। पैसा लेने के बाद में, अपना कमीशन लेने के बाद में ये लोग उस सिम को जो मुख्य अभियुक्त है मनदीप कुमार और रोशन कुमार कामती को लोग दे देते थे। और ये दोनों लड़के जो ढेर सारे मोबाइल फ़ोन इनके पास हैं जो कि इन लोगों ने सेकेंड हैंड मार्केट से ख़रीदे हैं, उसमें ये लोग सिम को लगाने के बाद ये जो सिम बॉक्स इन लोग को प्राप्त हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ, ये हम लोगों ने लगभग पता कर लिया है और उसके लिए जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे तो उस सिम बॉक्स में लगाते थे। इसमें देखिए होता ऐसा है कि देश के बाहर जो कुछ इस प्रकार के गैंग ऑपरेट करते हैं वो लोग वहाँ से फ़ोन करते हैं भारत में जो लोग हैं साइबर फ्रॉड करने के लिए। तो सिम बॉक्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको जब उसकी अनुसंधान होगा तो आपको जो नंबर है वो बेसिकली यहाँ का दिखेगा, भारत का, लेकिन एक्चुअली में जो कॉल आ रही है वो पीछे बाहर से आ रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इसमें इस्तेमाल होता है और ये लोग जो पैसा कमा रहे थे इस पूरे रैकेट से वो हार्ड करेंसी के रूप में भी कमा रहे थे और जो क्रिप्टो का वॉलेट होता है उसका भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो सब भी पुलिस ने लगभग पता